एक्सपर्ट्स भी जुड़ गए हैं। हरभजन सिंह मुझे दिख रहे हैं, मदन जी स्टूडियो में दिख रहे हैं। और भज्जू, ये तो मतलब कमाल ही हो गया। कहते हैं ना कि आपको जो जो चाहिए था उससे बेहतर मिला है इस मैच में। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और टीम इंडिया ने वो काम किया जो उनके हाथ में था। देखिए, जीतना और ऐसे जीतना वो उनके हाथ में था, वो ये कर सकते थे। और उन्होंने अपनी तरफ से अब जो चीजें ठीक करनी थी वो तो कर ली है। अब बाकी अगर कहें कि अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बारे में उस मैच में क्या होगा वो तो उस दिन देखा जाएगा। बट भारत को 10 में से 10 नंबर है, क्योंकि जिस लिहाज की क्रिकेट खेली है, इंटेंट दिखाया है कि वो कोशिश कर रहे हैं। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और हार माननी नहीं चाहिए। जब तक आप मैदान में हो, जूझते रहो, डटे रहो और देखिए इस तरह के आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यही है कि अपनी क्षमता को पहचाना है भारत ने। और भारत की तरह खेला है पिछले 2 मैचों में और दिखाया है जो छोटी टीमें हैं, स्कॉटलैंड, अफगानिस्तान, जिनको अभी टाइम है इस स्तर पे आने के लिए, कि भारत कितनी बड़ी टीम है। और भारत देखिए, थोड़ा सा अगर दबाव में पहले कम खेलता न्यूजीलैंड के सामने तो शायद हम इस पोजीशन पे बैठे नहीं होते। बट देर आए दुरुस्त आए। पर अब ये है कि आपने जो ठीक कर सकते थे वो किया। अब देखते हैं अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड वाला मैच हमारी फेवर में जाता है या नहीं। पर नहीं भी जाता है तो आप कम से कम बैठ के ये कह सकते हैं कि हमने वो सब किया जो हमें करने की जरूरत थी। मेरे हाथ में कागज है और क्योंकि मेरे साथ श्वेता भी बैठी है, श्वेता को ये कागज से काफी लगाव है। श्वेता, मैं चाहता हूं कि आप इस कागज से बता दीजिए कि भारत का नेट रन रेट कहां पर पहुंच गया है। देखिए, ये वही कागज है, ये वही कागज है जिससे पहचानी जा सकती है। बुलेटिन की शुरुआत हमने की थी और बताइए, खबरदार खत्म नहीं हुआ है और भारतीय टीम यहां पर उन आंकड़ों को हासिल कर चुकी है जिनकी चर्चा हम कर रहे थे। तो अफगानिस्तान का नेट रन रेट है 1.481, न्यूजीलैंड का नेट रन रेट है 1.277 और भारत का नेट रन रेट है 1.619। यानी कि ऑलरेडी भारत नेट रन रेट की जो लड़ाई है वो तो काफी आगे चला गया है। लेकिन अब जैसे हरभजन ने कहा, जैसे श्वेता, जो फिलहाल जो स्थिति है, सिचुएशन ये है जी कि नेट रन रेट आप छोड़ दीजिए, नेट रन रेट में भारत अफगानिस्तान को पीछे छोड़ चुका है। लेकिन बड़ी सिंपल और बड़ी सरल लड़ाई है। अगर 7 तारीख को न्यूजीलैंड अफगानिस्तान से हार जाता है तो फिर भारत सेमीफाइनल खेल रहा है, क्योंकि वो नमीबिया को 8 तारीख को हराएगा ही हराएगा और एक अच्छे मार्जिन से हराएगा। यहां पर हो सकता है कि मार्जिन भी बहुत बड़े की जरूरत ना पड़े। जितने रन से अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा, अगर तो उससे कम रनों में भी भारत जीत जाए तो भी भारत पहुंच सकता है सेमीफाइनल में। तो अगर आप पॉइंट्स टैली देखें, यह है पॉइंट्स टैली। भारत फिलहाल तीसरे नंबर पर है। और अगर इस ग्रुप में देखें श्वेता, भारत का जो नेट रन रेट है वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड सबसे बेहतर। नहीं, देखिए, भारतीय टीम की हैसियत यही थी, भारतीय टीम में जो काबिलियत थी वो यही थी। लेकिन भारतीय टीम पहले 2 मैच जो सबसे क्रूशियल मैच थे वहां पर उसने परफॉर्म नहीं किया और इसीलिए बहुत सारे लोग हताश भी हुए थे। लेकिन भले ही हम उन मुख्य टीमों को नहीं, हम अफगानिस्तान और स्कॉटलैंड को ही अभी तक हरा पाए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो परिस्थिति इस समय है, हर एक भारतीय फैन के मन में भी यह विश्वास भर चुका है भज्जी, कि भारतीय टीम यहां से अब वर्ल्ड कप भी जीत सकती है, क्योंकि वीरों का ही साथ भाग्य देते हैं। जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वीर होते हैं उनका ही साथ भाग्य देता है। और ये देखिए, ये वीरता जो अभी दिखाई है पिछले 2 गेमों में, ये बरकरार रहनी चाहिए आगे भी। और बहुत कुछ निर्भर करेगा वैसे श्वेता आगे जाने के लिए कि अफगानिस्तान क्या न्यूजीलैंड को हरा पाएगी। अगर वो हरा देती है तो फिर भारत का जो रास्ता है वो साफ हो जाएगा। और ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि अगर भारत यहाँ से क्वालिफाई कर जाता है, वो सिर्फ क्वालिफाई नहीं करेगा, ये वर्ल्ड कप भारत जीतने के आसार जो है बहुत बढ़ जाएंगे। क्योंकि जिस लय में अब भारत टीम आई है, जिस लय में केएल राहुल, रोहित शर्मा हमें दिखे हैं पिछले 2 गेम में, अभी ये वापस दोबारा उस लय में नहीं जाना चाहेंगे जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सामने जिस लिहाज की बल्लेबाजी हो रही थी। तो मुझे लगता है कि ये पहुंचना उनका सेमीफाइनल तक जो है वो थोड़ा सा सफर कठिन लग रहा है। उसके आगे का सफर बहुत सुहाना होने वाला है टीम इंडिया का। और मदन जी, कहीं ना कहीं अब पीछे मुड़ने की भी मतलब अब क्या करें, अब पीछे मुड़ना ही पड़ेगा ना। जो पिछले 4 दिन में हुआ है, आपने सोचा नहीं था कितना अच्छा हो जाएगा, लेकिन जो पहले 1 हफ्ते में हुआ था वो भी नहीं पता था कितना खराब हो जाएगा। फिलहाल सिचुएशन ये है कि सबसे ज्यादा तो बढ़ चढ़कर विक्रांत हरभजन और मैंने बातें की थी, जो दोनों उसके बाद सोशल मीडिया से थोड़ा सा गायब होना पड़ता है उसके बाद कि आपने दावा कर दिया है भज्जी। लेकिन अब लग रहा है कि आप दावा कर सकते हैं थोड़ा सा बढ़ चढ़कर।
नहीं, बस अभी एक बार अभी थोड़ा qualify इंतजार कर करना होगा, उनके मैच का इंतजार करना हम लोग होगा। पहले से ही बढ़ चढ़ जाते जो हैं। अपने हाथ में है वो अब आपने बेहतर कर लिया है, लेकिन अब जो अफगानिस्तान न्यूजीलैंड है, हालांकि बजू आज जो श्वेता ने कहा, नमीबिया न्यूजीलैंड का मैच भी एक स्टेज पर, मतलब जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रहा था पहले 14-15 ओवर, लग रहा था कि कहीं आज ही काम ना हो जाए न्यूजीलैंड का। एक्चुअली लग तो ऐसे ही रहा था कि जैसे न्यूजीलैंड पहले 15 ओवर खेला था, 100 ही रन बनाए थे और 4 आउट हो गए थे, तो मुझे लगा था कि 130 के करीब जो है वो स्कोर बनेंगे। वो तो लास्ट में बहुत अच्छा जिमी नेशन उनके बल्लेबाज जो है वो खेल गए, तो 160-65 के रन जो करीब बना लिए, 163 के रन बना लिए थे उन्होंने। पर लग रहा था कि आज ही न्यूजीलैंड जो है वो हार सकता है। न्यूजीलैंड की देखिए बैटिंग जो है ना वो काफी वनरेबल है, और अगर रशीद, मुजीब और नाबी तीनों अच्छे से बॉलिंग करेंगे उनके सामने, तो मुझे लगता है कि एक चांस बनेगा भारत का। और अगर भारत का ये चांस बना तो भारत का बहुत बड़ा चांस बनेगा वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि फिर वो इंग्लैंड जैसी बड़ी टीम को भी मात देगी। मदन जी, जो हम टीम बदल रहे हैं, जो बदलाव हो रहा है, ये सामने वाली टीमों को देखकर हो रहा है या पिछली मैच के नतीजे को देखकर हो रहा है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को देखकर ही आप टीम बनाते हैं और विकेट को देखकर आप टीम बनाते हैं। पर देखिए आज का जो डिसीजन लिया बिल्कुल सही डिसीजन था 3 स्पिनर को, कि स्कॉटलैंड जो है अगर उनका अफगानिस्तान से मैच जो जब हुआ था मैं देख रहा था, तो उनको पता भी नहीं लग रहा था कि स्पिन को खेला कैसे जाता है। पर आज हमें जो तारीफ करनी पड़ेगी हम रोहित शर्मा और केएल राहुल की, क्योंकि क्रिकेटिंग शॉट खेलकर उन्होंने ये रन बनाए और बेहतरीन इतने अच्छे शॉट्स खेले हैं कि बहुत कम देखने को मिलते हैं। बट काबिलियत जो आपने कहा श्वेता, आपने कहा कि काबिलियत जो रखते हैं वो उन्होंने 2 मैचेस में कर दिखाई है। बट अब ये है कि हम अब दुआ करेंगे अफगानिस्तान के लिए। एक गेंद, मुझे लगता है मदन जी, एक गेंद ने शायद पूरा का पूरा जो भारत का कैंपेन था ना वो डिरेल किया। श्वेता, वो पहला ओवर शाहिन शाह अफरीदी जब केएल राहुल सिंगल लेकर वहां गए हैं और रोहित जो पहला बॉल मिस कर गए जो उनके पैड पर लगा, अगर वो ना होता, अब देखिए अगर मगर तो बहुत बड़ी बात है, अगर पाजी की गेंद पर विव रिचर्ड्स ने वो शॉट ना मारा होता, कपिल देव ने वो कैच ना किया होता, शायद भारत वर्ल्ड कप ना जीता। लेकिन वो एक गेंद कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा हरभजन, वो भारत के कैंपेन को डिरेल कर गया। रोहित शर्मा का डिसीजन पाकिस्तान वाले मैच में, हाँ बिल्कुल, वो शुरुआत वहां से हुई, ये बात पक्की है। पर उस मैच ने सबसे ज्यादा असर किस चीज पे डाला? भारतीय टीम के कॉन्फिडेंस पे, क्योंकि अगले मैच में जब न्यूजीलैंड के सामने उतरे तो वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आया उस टीम में। वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लैकिंग था। जो शॉट सिलेक्शन था, जो मैं आप कह सकते हो कि एक हफ्ते के बाद मैच हुआ, हफ्ते का ब्रेक उस मैच के बाद, क्योंकि आपके जहन में वही मैच बार बार घूमे जा रहा होगा। और आपने जब आके न्यूजीलैंड के सामने खेला और इतना निराशाजनक वो मैच खेला, मुझे लगा ही नहीं कि इंडियन टीम की तरह वो खेल रही है। वो मैच ऐसा लगा जैसे कोई माइनर टीम खेल रही हो। पर वही होता है ना, जब आप बड़ा मैच हार जो, वो भी पाकिस्तान के सामने, तो कहीं ना कहीं वो आपके कॉन्फिडेंस को शटर कर जाता है। पर अब वो बहुत पीछे रह चुका है। अब जो आगे की उड़ान है उसके ऊपर ध्यान देना होगा कि कैसे इंडिया क्वालिफाई करे, कैसे अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हराए और क्वालिफाई कर रहे। और जब क्वालिफाई करेगा इंग्लैंड के सामने अगर मुकाबला होगा, तो मुझे लगता है कि मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ कि जिस लिहाज से अब क्रिकेट हो रही है, अब जो बंदे क्रिकेट खेल रहे हैं वो वापस पीछे मुड़ के देखने वाले नहीं है और इंग्लैंड को धूल चटाएंगे जरूर। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि मैं 2-3 दिन से सोच ही रहा था कि इतना बड़ा मैच, पहले मैच कराने की, वर्ल्ड कप का आगाज कराने का क्या एकदम तो बिल्कुल ये मेरा अपना खुद का इंडिया विचार है। पाकिस्तान से शुरू हुआ, अच्छा हुआ, मैं कहता हूं, लेकिन आपको इंडिया न्यूजीलैंड एक हफ्ते बाद, हाँ मतलब ये शेड्यूलिंग पहला मैच की बात जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरा विचार, आप स्कॉटलैंड से खेल लेते या पाकिस्तान को खिला देते और आप खुद ही होस्ट थे। नहीं, खुद ही होस्ट। एक बड़ा मैच तो इंडिया का चाहिए था, मैं सोच रहा कि इतना बड़ा, थोड़ा सा लगता है ना कि इतना बड़ा मैच और एकदम